हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस शेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो कंपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी है, जो कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है और वो भी ई कॉमर्स थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन आज उसका वीडियो बनाने का रीज़न ये है दोस्तों कि आने वाले कुछ दिन इस कंपनी के लिए काफ़ी खास होने वाले, जिसमें बजट का भी एक बात है और दूसरी भी और एक बात है जो आपके साथ डिस्कस करनी है। सो क्या न्यूज़ है, क्या एनालिसिस है, सब लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। बट जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। दोस्तों, यही वो कंपनी है जिसका हम डाटा देख रहे हैं। ये 28 जनवरी का 3:30 बजे के बाद का डाटा है। कंपनी 540 पे ट्रेड कर रही है। 20.85 रुपीज़ का जंप है, जो कि 4.02% में काउंट हो रहा है। और एक दिन में कोई कंपनी अगर 4% का जंप लगाती है तो काफ़ी बड़ी जंप होती है एक दिन में। तो यहाँ पे देख सकते हो, ओपनिंग हुआ था 530 पे, हाई लगाया 545.10 और लो की बात करते हो तो 525.05 का उसका लो है। लेकिन मार्केट कैपिटल कंपनी का कम है, 587,000 करोड़ है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी डिटेक्ट करती है। क्योंकि इतना कम कैपिटल मतलब जो बात है वो फेयर है। 5.87 मतलब लगभग 5 से 6 हज़ार करोड़ का मार्केट कैपिटल, ये बात प्रूव करती है कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। यहाँ पे देखोगे लेटेस्टली रिटर्न 5 दिन के रिटर्न्स -6.5% है। और एक महीने के रिटर्न्स की बात करते हो तो 4.5% के रिटर्न है एक महीने में, जो 24 रुपीज़ में काउंट होते हैं। तो आप बोलोगे जो एक दिन में रिटर्न दिए वही एक महीने में दिए हैं। तो दोस्तों, कैसा है, कोई भी कंपनी चाहे हो, आपको पेशेंसली होल्ड करना है तभी रिटर्न्स मिलेंगे। और पिछले कुछ दिनों से मार्केट में एक गिरावट दिख रहा है, एक करेक्शन का माहौल दिख रहा है। उसके पीछे अलग अलग रीजंस है, जैसे कि फेड के नंबर आए, रशिया और यूक्रेन का वॉर की न्यूज़ चल रही थी, और भी अलग अलग रीजंस थे जिसका इम्पैक्ट मार्केट को देखने को मिल रहा था और मार्केट में करेक्शन दिख रहा था। दोस्तों, आपको पता होगी या फिर जो लोग रेगुलरली मेरे चैनल्स को फॉलो करते हैं उनको पता होंगे, बहुत सारे कंपनीज है जो मैंने काफ़ी कम दाम में उनके बारे में आपको बताया था, एनालिसिस करके दिखाया था। जिसमें से कुछ है दीपक नाइट्रेट, जो काफ़ी कम प्राइस पे था। मैंने 6 महीने 7 महीने पहले उसके बारे में पहला वीडियो बनाया था। और दूसरा मतलब और एक है जिसको बारे में स्पेशली आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो है जो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी, जो 4G के सेक्टर में आगे जाके एक मल्टीबैगर शेयर बन रहा है। और इसका मैंने लगभग 1 डेढ़ साल पहले वीडियो बना था, जब ये कंपनी अंडर 100 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। वहाँ पे मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया था। और एक नहीं, समय समय पर मैंने इसके बारे में 3 वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, ये सब का थंबनेल मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो ये सब वीडियो मैंने, ये सबसे पहले ये वीडियो अपलोड किया था, वो टाइम पे मैंने बताया था। अगेन मैंने ये वीडियो अपलोड किया और फिर मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। केपीआईटी के बारे में बोल चुका हूँ, दीपक नाइट्रेट के बारे में बोल चुका हूँ, बहुत सारी मल्टीबैगर कंपनी जो आज आपका पैसा डबल और 3 गुना कर चुके हैं, ऐसे कंपनीज के बारे में मैंने पिछले 1 डेढ़ साल पहले से बता रहा हूँ। एनसीसीसी है, डेल्टा कॉर्प है, कंपनी है, इसके बारे में मैंने बहुत बार वीडियो बना चुका, ऑलमोस्ट 2 या 3 मतलब मिनिमम 3 से 3 वीडियो तो मैंने बना चुका हूँ इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, जो एनएससी के साइट में इजी माई ट्रिप के नाम से भी जानी जाती है। और इसका फुल फॉर्म है इजी ट्रिप प्लानर, और एनएससी का सिंबल है इजी माई ट्रिप। इसके एडवर्टाइज आपने देखे होंगे टीवी पे, इजी ट्रिप प्लानर्स के। इस कंपनी का जो बेसिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आप बस का, होटल्स का टिकट बुकिंग कर सकते हो, प्लेन्स के टिकट बुक कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो इजी माई ट्रिप कंपनी क्या काम करती है। प्रोवाइड्स होटल बुकिंग, एयर टिकट्स, हॉलीडे पैकेजेस, बस बुकिंग एंड वाइट लेबल सर्विसेज। 2008 में फाउंडेड हुई है। निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी ये उसके फाउंडर है। और कंपनी देखोगे तो स्मॉल कैप है, लेकिन इसके वजह से इसको अवॉइड करना या फिर इसको इग्नोर करना सही बात नहीं है, क्योंकि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल कंपनी है।
और दोस्तों साथ ही में इसका प्राइस जिस रफ्तार से बढ़ रहा है तो आगे जाके कंपनी का बोनस भी इशू होने वाला है। वैसे कंपनी के डायरेक्टर ने उसका अनाउंसमेंट कर लिया है। उसके करंटली जो शेयर होल्डर है उनका वोटिंग लेना है पोस्टल बैलेट के थ्रू, तो वो भी अप्रूवल ईमेल के थ्रू या फिर उनके लिंक के थ्रू लिया जाएगा और उसके बाद उनका रिकॉर्ड डेट और एग्स डेट डिक्लेयर हो जाएगा और फिर डिसाइड होगा कि मतलब डिसाइड तो ऑलरेडी हो चुका है 1:1 का बोनस मिलने वाला है। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सबको ये बात पता है। 11 जनवरी को ये बात डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। अभी लेटेस्ट अपडेट इस कंपनी के बारे में क्या है वो देख लो, लेकिन उसके पहले इसकी भी 2 से ज़्यादा सब्सिडरीज कंपनी है। स्प्री होटल एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, इजी माई ट्रिप मिडल ईस्ट DMCC एंड मोर्स, ये 2 से ज़्यादा उसकी सब्सिडरीज कंपनी है मार्केट में। सो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। स्टॉक पिक्स फॉर बजट 2022, इजी माई ट्रिप, लिकिता इंफ्रास्ट्रक्चर, सुमितोम केमिकल्स कैन बी गुड बेट्स, मनोज दालमिया ऑफ प्रोफेशंट इक्विटीज़। सो मनोज दालमिया जो है उन्होंने ये बात बताई है कि 2022 का जो बजट डिक्लेयर होने वाला है उसके लिए कुछ गिने चुने शेयर उन्होंने बताया है, जिसमें इजी ट्रिप प्लानर है। और इसको आप अगर आगे जाके समझोगे आप पढ़ सकते हो, एज अ यूनियन बजट 2022 nears, there are certain stock likely to benefits from the provisions in the budget and can be added in portfolio before the finance minister Nirmala Sitharaman present another budget this year। सो दोस्तों निर्मला सीतारमन जो अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनका बजट अनाउंस होने से पहले कुछ गिने चुने शेयर आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर लो, ऐसा उनका मानना है। और उसके पीछे का रीजंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे समझेगा उनको क्या करना है। लेकिन द स्टॉक हैज़ बीन पीक फ्रॉम टूर्स एंड ट्रैवल, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एंड केमिकल स्पेस। सो उनका मानना है और उनका भी कहना है, यहाँ पे देख सकते हो इजी ट्रिप प्लानर की बात हो रही है। इजी माई ट्रिप शेयर ऑफ which we are trading with a discount of 1% to 571.50 per share at 2 PM on BSC on Wednesday। ये वेनसडे की बात हो रही है। Can benefits with the economy opening up, say the market expert। Fees say likely provisioning to travels and hospitality sector in the budget can help this share। सो उनका कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि बजट जैसे डिक्लेयर होगा तो बजट में हर एक सेक्टर और हर एक फील्ड के लिए अलग अलग प्रोविजनिंग किया जाएगा, हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग पैकेजेस अनाउंस होंगे। तो वैसा ही एक पैकेज ट्रैवल्स एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर या फिर टूर्स एंड ट्रैवल सेक्टर के लिए एक बड़ा पैकेज अनाउंस होगा। और उसका फ़ायदा किसको होगा? जो बड़े बड़ी कंपनीज है उनको होगा। तो टूर्स एंड ट्रैवल सेक्टर में बड़ी कंपनीज में से ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर। और ऐसा ही उन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है टूर्स एंड ट्रैवल की। तो टूर्स एंड ट्रैवल की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी को डेफिनेटली बजट का फ़ायदा होने ही वाला है। बस आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना चाहिए। यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया है सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे देख सकते हैं इजी ट्रिप प्लानर का ऑफिशियल डाटा 540 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, तो सबसे पहले कंपनी ने हाई क्या लगाया था 717 का जो सितंबर 2021 में, और लो लगाया था 161 का अप्रैल 2021 में। कंपनी का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मतलब फ्राइडे के दिन कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ 4,80,062, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी 2,48,852। परसेंट में देखोगे तो 51.84% का स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया। और यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन में देखना है कि वैसे तो कंपनी का कल लगने वाला है रिजल्ट 30 जैन को। कल एक्चुअल में है संडे, लेकिन संडे के दिन सिर्फ इस एक ही कंपनी का रिजल्ट लगने वाला है और कल इसका रिजल्ट लगने वाला है। इसलिए आज एक दिन पहले आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करना इस मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एक दिन पहले थोड़ा बहुत आइडिया हो कि कल क्या होने वाला है मार्केट में। और कल इसका रिजल्ट लगने के बाद डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट मंडे को या फिर आने वाले वीक में दिख सकता है। और मंडे को है 31 जैन और 1 फरवरी मतलब ट्यूसडे के दिन लगने वाला है बजट अनाउंसमेंट होने वाला है। सो बजट और इसका रिजल्ट 2 बड़ी अपडेट्स है इस कंपनी के लिए।
तो रिजल्ट की बात करते हो तो यहाँ पे रिजल्ट का देख लो, 30 जैन को कंपनी का Q3 का रिजल्ट है। और रिजल्ट जैसा लगता है तो रिजल्ट का हिस्ट्री क्या है, जून क्वार्टर के नंबर के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर के नंबर बहुत बढ़िया है कंपनी में। 2727 वैल्यूज इन लैक्स में सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने नेट प्रॉफिट बुकिंग किया था, नेट प्रॉफिट उन्होंने अनाउंस किया था, जो जून क्वार्टर में 1572 वैल्यूज इन लैक्स में था। सो उसके कंपेरेटिवली सितंबर में कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट अच्छा खासा आया हुआ है यहाँ पे। सो दोस्तों दो बड़े अपडेट है, एक तो फाइनेंशियल रिजल्ट जो 30 जैन को संडे को लगेगा, और दूसरा एक दिन का गैप देके 1 फरवरी को बजट डिक्लेयर होगा, जिसमें टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसीज मतलब वो सेक्टर के लिए बड़ा अनाउंसमेंट या फिर पैकेज डिक्लेयर हो सकता है। सो ये दो बड़े अपडेट्स का, ये दो बड़े न्यूज़ का इस कंपनी में डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और एक प्रीवियस न्यूज़ देखोगे तो 12 जनवरी को कंपनी का बोनस का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसका अभी प्रपोजल हुआ है लेकिन उसका अप्रूवल आना बाकी है। तो जैसे अप्रूवल आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी, बट इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, पैसा आपका, रिस्क आपका रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मार्केट में बने